जादुई बोने। बहुत समय की बात थी। एक गांव में 4 जादुई बोने हुआ करते थे। एक दिन ये चारों बोने रोज की तरह गांव में घूम रहे थे कि अचानक इनको किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। बोनों ने जब ध्यान से सुना तो वो आवाज एक झोपड़ी में से आ रही थी। बोनों ने उस झोपड़ी के अंदर झांक के देखा तो एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धोते धोते रो रही थी और पीछे से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। खबरदार, जो तुमने आगे से होमवर्क करने की बात कही, घर पर बैठो और सारा काम करो। जल्दी ही मैं तुम्हारा स्कूल से नाम कटवाती हूँ। ये कहती हुई वो घर से बाहर चली गई। ये सब देखकर चारों बोनों ने सोचा कि शायद इस बच्ची को हमारी जरूरत है। चारों बोनों ने ठान लिया कि अब वो इस बच्ची की मदद करेंगे। उनमें से एक बोना बिल्ली में बदल गया और अंदर जाकर किचन में रखा दूध पीने लगा। जैसे ही लड़की ने बर्तन गिरने की आवाज सुनी, वो भाग के किचन में गई। बिल्ली को देखकर बोली, रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर। चोरी करना गलत होता है। मैं तुझे अलग से दूध दे देती हूँ। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि बिल्ली ने दूध झूठा कर दिया है, वो बिना सोचे समझे पता नहीं मुझे क्या सजा देगी। ये सुनकर वो बिल्ली बोली, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। हर किसी ने मुझे अपने घर से मार कर भगाया है। तुम बहुत नेक दिल की लड़की लगती हो, लेकिन तुम रो क्यों रही थी? बिल्ली के पूछने पर उस लड़की ने बताया, मेरा नाम शाइनी है। मेरी मम्मी नहीं है। ये जो औरत है, ये मेरी सौतेली माँ है। मेरे पापा अक्सर काम से बाहर रहते हैं, इसलिए मेरी माँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और पापा मेरी बात का विश्वास नहीं करते। ये सुनकर बिल्ली वहां से चली गई और शाइनी वापस जाने लगी कपड़े धोने के लिए। जैसे ही वो कपड़े धोने रूम में आई, उसने देखा सारे कपड़े धुल चुके थे। रूम एकदम साफ था। ये देखकर शाइनी बहुत खुश हुई और उसने बचे हुए वक्त में पूरे घर की सफाई कर डाली। जब शाइनी की माँ वापस आई तो घर का बदला रूप देखकर उसे शक हुआ कि इतना काम ये अकेले तो नहीं कर सकती, किसी ने जरूर इसकी मदद की है। ये जानने के लिए उसकी माँ ने अगले दिन फिर से बहुत सारा काम बिना वजह इकट्ठा किया और बोली, मैं काम से बाहर जा रही हूँ और अगर ये पूरा काम 2 घंटे में पूरा नहीं हुआ तो आज तुमको खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर शाइनी डर गई और जल्दी में सब कुछ करने की कोशिश करने लगी कि अचानक उसके हाथ से एक कांच का बर्तन फिसलकर टूट गया। ये देखकर शाइनी डर गई। उसे लगा कि आज खाना नहीं मिलेगा और बहुत मार पड़ेगी। इतने में वही बिल्ली शाइनी के पास आई और बोली, आज दूध मिलेगा शाइनी? शाइनी ने अपनी तकलीफों के बारे में ना सोचते हुए बिल्ली को दूध दे दिया। ये सब उसकी सौतेली माँ छुपकर देख रही थी। उसने देखा कि जब तक वो दूध डाल रही है, कुछ बोने पीछे से सारा काम कर रहे हैं। वो सोचती है क्यों ना मैं इनको पकड़ लूं। लेकिन जैसे ही वो उनको पकड़ने के लिए घर में आती है, उसे कोई नजर नहीं आता और घर पूरा साफ होता है। ये देखकर वो गुस्से में आकर शाइनी की पिटाई करने लगती है। बता कहाँ है जादुई बोने? जल्दी बता मुझे। वो जादुई बोने मुझे देखकर भाग गए। जरूर तू जानती होगी वो कहाँ है। जल्दी बता, वरना आज तेरी खैर नहीं। मुझे नहीं पता माँ, आप किसकी बात कर रहे हो? मैंने तो बस बिल्ली को दूध पिलाया था। मैं सच बोल रही हूँ माँ। लेकिन उसकी माँ को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वो पिटाई करती रहती है। उसी वक्त शाइनी के पापा घर पहुंच जाते हैं और ये सब देखकर वो उसकी माँ से बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे पीछे मेरी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार करती हो। शुक्र है उस बिल्ली का जिसने मुझे सब बताया। आज के बाद तुम इस बच्ची को हाथ तक नहीं लगाओगी, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। इसके बाद शाइनी की माँ ने उसे फिर कभी परेशान नहीं किया
शाइनी ने मन लगाकर पढ़ाई करी और आगे चलकर वो एक डॉक्टर बनी और उसने कई लोगों का मुफ्त में इलाज किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए और भी नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। हैव अ गुड टाइम।